दोस्तों, मैं कलीम शेख और अभी हम जो है नक्तरा चौराहा मध्य प्रदेश में खड़े हैं, जो सांची विधानसभा में लगता है। अब मैं सांची विधानसभा में जितने भी लोग हैं मैं घूम करके बात कर रहा हूँ, फिर दूसरे विधानसभा में जाएंगे, फिर अलग विधानसभा में जाएंगे और एक्चुअल जो है, जो मीडिया जो दिखा रही है ग्राउंड पर नहीं जा रही है, गांव में घुस भी नहीं पा रही है। तो हम जा करके आपको, जब मीडिया नहीं दिखाती है तो जनता को मीडिया की भूमिका में आना पड़ता है, वो हाल हो गया है इस समय। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मीणा है, मैं ग्राम मुगालिया का रहने वाला। रवि भाई है। हाँ। तो आप तिलक से तो लग रहा है हिंदू हैं। हाँ। है ना? हाँ। अब मेरा नाम कलीम शेख है, आप रवि हैं, मैं कलीम हूँ। हम दोनों क्या है, हिंदुस्तानी है, हिंदू भारतीय भारतीय हैं। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो मीडिया दिखा रही है वो क्या दिखा रही है? अब वो थोड़े बहुत मुद्दे तो रहते हैं, जब इतना नहीं, मुद्दा हमारा धर्म का है ही नहीं ना, विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा ये क्या, लोगों को केवल गुमराह करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाजपा, हिंदू मुसलमान कौन है? हिंदू मुसलमान सिर्फ भाजपा करवा रही है और आरएसएस करवा रही है। माँ की जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। माँ की लोग सब जा रहे हैं, एक दूसरे से भाईचारे से रह रहे हैं। आप भी तो तिलक लगाते हैं। हाँ। और हम टोपी लगाते हैं, हम दोनों में क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। ये तो राजनीति कर रहा है। अब ये क्या है, उनकी राजनीति की रोटी इसी चक्कर में सिक रही है ना, सीख रही है। माँ की। भैया आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ सब हिंदू और मुस्लिम सब एक है। जो करवाते हैं, जो राजनीतिक लोग बैठे हैं ऊपर बैठकर वही करवाते हैं, वही लड़वा रहे हैं। ये गलत है नहीं? गलत है। ये एक होकर के ही तो हमारा विकास हो सकता है देश का। हिंदू मुस्लिम सब नहीं। भैया अगर बच के रहे हम जनता, देखिए तो विकास होगा। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राय है, नक्तरा का निवासी हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था ना। तो जब वो पार्टी बनी कांग्रेस, तो देश को वो कैसे कैसे संभाल रही थी, कैसे व्यवस्थाएं उसने मिलाई हैं। ये भाजपा वाले जब कहाँ थे, आरआरएस वाले कहाँ थे? इनने 50 साल भारतीय झंडा नहीं लगाया, तिरंगा कहाँ फहराया बताओ? और इसके बाद ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम। तो आज़ादी के समय में हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, सिख ईसाई भी मरे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले हिंदू ने देश आजाद करा लिया या बीजेपी ने करवा दिया। बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था उस समय, कहीं कोई नाम निशान ही नहीं था। और जब देश आजाद हुआ तो कोई भी परिवार जब अलग होता है तो उसको समझने में टाइम लगता है। ऐसे हिंदुस्तान को खड़े होने में कई वर्षें लग गई और उसमें उसने प्रोग्रेस भी करी है, कई चीजें बनाई, कई विकास भी करे। अब आज बीजेपी कहती है कि 14 तक कुछ नहीं हुआ, विदेश में जाके कहते हैं हमें शर्म आती थी। आपने ये आती थी नरेंद्र मोदी जान के कहते हैं विदेश में कि हमें शर्म आती थी 14 के पहले। तो 14 के बाद 14 के नरेंद्र मोदी ने ये कभी नहीं कहा कि विदेश जाके क्या शर्म आती है। कहा है मीडिया को खुद पता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2014 के पहले भारत में लोग कहते थे कि पैदा होने पर शर्म आती है। ये बात कही है। ये आप गूगल पे चेक कर लेंगे, दर्शक भी चेक कर लेंगे, पूरे देश को पता है ये बात। अगर आपको नहीं पता है तो ये भाई साहब, ये आप मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल आपके पास तो है ही है। देश कहाँ पहुँचा है? देश एकदम रसातल में पहुंच गया है, क्योंकि 45 बॉस कहते हैं मोदी जी को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका अंधभक्त कहते हैं सर। आप अंधभक्त कैसे कहते हैं? जितना 14 तक कर्जा था उसका 6 गुना। आपको पता है इस समय देश पे कर्जा कितना है? बिल्कुल कर्जा नहीं है। कहाँ कर्जा है? देश कर्जा ही नहीं है। इतिहास की जान भैया लोगों को है। कहाँ है कर्जा? बताएं कितना करोड़ बताएं। नहीं है। भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको ये नहीं पता कि भारत भर में, दर्शकों को बता दे रहा हूँ तो आपके माध्यम से भी जान लेना, भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा 2014 से पहले था और अभी हो गया है 9 सालों में 155 लाख करोड़। ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। छोड़िए आप, भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, बेरोजगारी नहीं है देश में? बेरोजगारी कम है। कम है मतलब 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है और भैया का कहना है कि कम है। चलिए भैया, महंगाई, आप महंगाई क्या बोलेंगे? महंगाई तो बहुत हो गई साहब का। दिन का मानना है कि अच्छे दिन है? नहीं, महंगाई तो हो गई, बहुत हो गई है। गरीब लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही खा भी पी भी। जब मोदी जी आए थे सत्ता में तब ये मदर डेयरी और जो ये अमूल का दूध होता है ये 32 रुपए लीटर था।
आज 66 रुपया बिक रहा है और ये भैया कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। आप क्या कारी मानते पी रहे हैं हाँ? साहब, कारी पी लेते हैं। कारी? कारी चाय पीते हैं, कारी काढ़ी चाय पी रहे हैं बिना दूध के चाय। और बगैर दूध के। तो ये तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन चल रहे हैं, विकास हो गया। अरे जहाँ मरे जा रहे हैं साहब। मरे जा रहे हैं। और? आपका नाम क्या है? बलवीर साहू। बलवीर साहू। गैस की आपका टंकी नाम हो क्या गई है? बहुत महंगी। बबलू साहू। भरवाई बबलू नहीं, साहू। लकड़ी बनवा दोनों साहू एक। अच्छा अच्छा भारत तीसरे नंबर पर। हाँ, अब बेरोजगारी एक नंबर पर है। अब बेरोजगारी की तो नहीं कह सकते खैर, बेरोजगारी की तो नहीं कह नहीं मान सकते। सकते। अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पे। अर्थव्यवस्था के मामले पर 5वें नंबर पर साहब। आप आधा अधूरा ज्ञान बात कर रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। जनता को कर रहे हैं हम। आप बता दो रहे हैं जनता को। मैं तो बता रहा हूँ 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व का। अब हम तो सुनते आ रहे हैं तीसरे नंबर पे। तो ये कहाँ से सुना आपने? टीवी पे देखते हैं, न्यूज चैनल पे। देखिए टीवी गोदी मीडिया का खेल है। हाँ जी। वो गोदी मीडिया का खेल है कि जितना कांग्रेस ने इतने राज करे, कितने सीबीआई और वो ईडी छापे लगवाए, जितने इनने लगवाए जनता को परेशान करना। मैं और भी लोग हैं भैया, क्या मानते हैं गैस महंगा है कि नहीं है? गैस महंगी है ना। पेट्रोल महंगा है कि हाँ, नहीं? पेट्रोल भी महंगा, डीजल महंगा है कि नहीं? डीजल भी है। सस्ता क्या है? आदमी की जान, जान, हाँ जनता की जान। हाँ, जनता भैया को दूसरे देशों में जाके देखेंगे ना तो फिर भी कम है। क्या है भैया? अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा कम है। यहाँ पे अभी तक महंगाई नहीं हो पाई है जितनी विदेशों में। देखिए यहाँ पर महंगाई नहीं हो पाई है। जब मोदी जी, हुआ मोदी अच्छा जी। बहुत बढ़िया भाई, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब जो है, ये बताइए उस समय यूक्रेन युद्ध से जो है मेरी बात तो सुनिए। श्रीलंका में और दूसरी जगह पे 200 रुपए लीटर पेट्रोल बेच चुका, लेकिन अपने अभी वही के वही है। 500 रुपए 200 लीटर बेच चुका है। 500 रुपए लीटर। अच्छा श्रीलंका, एक बात पाकिस्तान जो लोग कहते हैं जी बोलिए। कि महंगाई बहुत है, ये भाई भी कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा है। 40 रुपए का गुटखा खा के थूक देते, वो महंगा ही नहीं है। अच्छा वो महंगा है। वो महंगा नहीं है। 100 रुपए। देखिए मैं दिल्ली में बार बार कहा था कि गुटखा खाने वालों से अनुरोध है कि इधर उधर ना ठोकें, जिनको महंगाई नहीं लगता उनके ऊपर ठोकें। आपको क्या लगता है? मैं गुटखा खा रहा है मजबूरी, और का महंगा हो चाहे सस्ता। 40 रुपए का राशि मजबूरी में महंगाई की बात कर रहा है। अच्छा भैया एक और बात है जी, बताना चाहूंगा मैं कि जब हम लोग भोपाल से निकले, मैं बॉम्बे से हूँ और मुझे टीवी में देखते होंगे जो भी है यूट्यूब मोबाइल में, नहीं देखे हैं तो फिर आपके घर वाले देखते होंगे मुझे। मैं कॉमेडियन हूँ भाई। छोटू दादा कॉमेडी। तो सुनो मेरा एक बात है जी। कि ये जानना चाहेंगे कि जो देश के अंदर जब मोदी जी आए, ये भाई कह रहे हैं कि अच्छे दिन महंगाई नहीं है, तो जब मोदी जी आए तो उस समय गेहूं का रेट है जो क्या था 15 से 18 रुपए था। हाँ, 18 था। आज क्या रेट है? 3000 से ऊपर है और 2200 रुपए, 2200 रुपए है। और दूसरा इन ये एमएसपी के नाम पे, फलाने के नाम पे भैया, आप जाइए। कितने कितने किसानों को इनने मरवाया और इनने कितने आदमी उनको मरवाया, कितने आदमी को मरवाया। अगर ये कहते हैं फ्री बट रहा है। अच्छा भैया गेहूं फ्री मिल रहा है जी। 5 किलो अनाज मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है भैया 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 1 मिनट जरा, 5 किलो अनाज मिल रहा है, जी। मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है तो 5 किलो अनाज की कीमत कितनी हो जाएगी भैया? ज्यादा देने लगे तो आदमी आलसी हो जाएंगे। ना ना, अरे ज्यादा हमको चाहिए नहीं। 5 किलो अनाज की कीमत क्या है? 2 दिन तो चलता है, 5 दिन का घर का राशन तो मिल रहा है। 25 दिन क्या करेंगे? 25 दिन कमाओ और खाओ। भूखे सो। जैसे 47 के टाइम में आजादी के बाद कई लोग भूखे सो बैठेंगे 25 दिन। 47 के बाद कई लोग भूखे सोए हैं, तो मोदी राज में भी अच्छे दिन है 5 अच्छा दिन। मोदी जी लग रहा है कि ये देश को 47 में ले जा करके 47 फिर से विकास करना चाहते हैं शुरू हाँ, से। राइट है भैया? नहीं, विकास चल रहा है साहब, विकास। विकास पैदा होता है तो घोड़ी नहीं चढ़ गया होता अब तक। अरे घोड़ी पे ही चढ़ के जा रहा है वो, आप देख। अच्छा घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है इनका। कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कहाँ वो गड्ढे बीच रोड पे, बीच रोड पे गड्ढा है। चंद्रयान जैसे, चंद्रयान, हाँ बहुत बढ़िया बात। चंद्रयान जैसे ये पुण्य करा है। तो चंद्रयान जो, सुनिए ना हाईवे जो बन रहा है, हाईवे जो बन रहा है, सुनिए ना बन रहा है। सुनिए ना हाईवे आपके में दो, सप्लाई है। अरे भाई आप बोलने तो दीजिए भैया को। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, जो आपने चंद्रयान की बात करी जी। तो ये किसने किया? इसरो ने किया है। सुनिए तो इसरो, प्रोत्साहन किसने दिया है? अरे अभी तक कांग्रेस वालों प्रोत्साहन, क्या कर रहे थे? अरे मेरी बात अजय, अभी तक कांग्रेस वालों ने अगर इसरो नहीं बनाया होता, पहला इसरो तो नेहरू ने बनाया। नेहरू ने बनाया। और दूसरे पहला कौन ने उड़ाया? पहला कौन गया था? पहला कौन गया था? कांग्रेस की कांग्रेस सरकार नहीं में पहुंचाया गया। था। अच्छा मनमोहन सिंह के टाइम पर भी तो मनमोहन सिंह 10 साल चुप ही रहे हैं, बोले ही नहीं कुछ भी। चुप रहे,
अब बोले नहीं। रहकर भी उनने देश चलाया है। अच्छा एक बात है भैया का कहना है कि मनमोहन सिंह चुप रहे। लिसन ना यार, मनमोहन सिंह चुप रहे थे, बोलते नहीं थे, और ये मोनी बाबा थे, मोनी बाबा थे। अब मोदी जी बोलते हैं पर सुनते नहीं है। कौन नहीं सुनते? मोदी जी सब सुनते हैं, मोदी जी सुनते हैं। सब सुना रहा है वो। तो इसका मतलब है कि जनता की महंगाई करके, बेरोजगारी बढ़ा के और शिक्षित करके क्या साबित करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी 3 महीना मणिपुरम चलता रहा। हाँ अरे हाँ पब्लिक सुन रहा है, बता दीजिए लूर में जो हुआ कहाँ सुनी मोदी जी ने? अच्छा ये तो हिंदू सही बात है। नहीं, दंगा कौन कर रहा है? दंगा हिंदू कभी नहीं करता था। में औरतों को नंगा कौन कर रहा है? दंगा हिंदू कभी नहीं करता। हिंदू नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन कैसे मानते हैं? नहीं तो आपको पूरा बात कौन करता है? आपको पूरा बात कोई नहीं करता। और सुनो आप पहले, हर धर्म में अब उन्मादी मिलेंगे। नू में जब रैली निकली थी उसमें, तो पथराव किसने करा था? बिट्टू बजरंगी ने जो कहा था वो सही मानते हैं कि जीजा आ रहे हैं? नहीं, वो तो खैर गलत है। गलत भी है और थेतरई भी है। नहीं, वो गलत है, वो तो गलत है, लेकिन लेकिन जो अच्छा मणिपुर में जो माँ बहनों के साथ हुआ, इसे सही मणिपुर में क्यों कह रहे हैं आप? उस माँ की मणिपुर में बात कर रहे हैं ना आप। अरे यार ये बात मणिपुर भारत से बाहर है। वहाँ नहीं दिख रहा है आपको कि औरतों को झाड़ियों में खींच के लेकर फायरिंग हो रही, वो नहीं दिख रहा है आपको? कहाँ औरतों को खींच के ले गए? वहाँ पर खट्टर की सरकार थी ना बीजेपी की, क्या उखाड़ रही थी? अब उखाड़ दिया ना उन्होंने, नहीं उखाड़ा है जब अभी मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है ना, क्या उखाड़ी? माँ बहनों का कपड़ा खींच करके नंगा परेड करा दिया गया। क्या आप सही मानते हैं? मणिपुर में पहले भी नहीं नहीं निकले। ये देखिए अभी भी यही को डिपेंड करते हैं आप। मोदी जी नहीं, गलत को गलत नहीं कहते हैं। नहीं गलत है ही नहीं, वो गलत तो अच्छा, गलत। ये गलत नहीं, माँ बहनों का कपड़ा उतारना सही है भैया? अरे बहुत कौन गलत ने उतारा तो है? ये तो सही कह रहे हैं। बीजेपी वालों ने उतारा है क्या? ठीक लग सरकार डबल इंजन की है ना। केंद्र में बीजेपी वालों ने नहीं उतारा कपड़े जो है। ये बताइए डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार नहीं? केंद्र में भी वो बैठे हैं, राज्य में जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो गलत लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। तो मणिपुर में जो हुआ कौन जिम्मेदार मानते हैं आपको? देखिए मध्य प्रदेश क्या अगर सरकार चाहती तो नहीं करने देती है। हुए हैं उल्फा और ये थे उग्रवादी संगठन जो थे ना, उग्रवादी भैया बहुत बड़े ज्ञानी है। ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। अब हमने से आगा नहीं, हम चले जाए। अभी क्यों तो हम चले जाते। देखिए ये भैया से बात करेंगे। अच्छा भैया आप छोड़िए, आपने विधानसभा पे बात की। अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ पर जो अभी मौजूदा एमएलए हैं सिंधिया जी के साथ भाग गए, जी जी, कैसे देखते? वो तो बेकाऊ है, ठीक है, बिकाऊ मानते हैं? बेकाऊ मानते हैं उनको। तो उनने अच्छी खासी 15 महीने की सरकार चलती हुई गिराई है। 2400 कैरेट के गद्दार हैं उनने। क्या 24 कैरेट के गद्दार हैं। ये एक नया शब्द मिल गया भैया, 24 कैरेट के गद्दार। गद्दार ही है वो तो, शुद्ध सोने के, शुद्ध सोने के गद्दार है। अच्छा और एक बात है भैया आपसे बोलेंगे, जी बोलिए। जब हम भोपाल से निकले तो बीच में टोल टैक्स लगा, हमने टोल दिया। टोल देने के बाद जब आगे बढ़े तो रास्ते में बहुत जगह खड्डा मिला। तो जब हमको खड्डे वाली रोड ये सरकार दे रही है तो फिर हम टोल टैक्स क्यों दें? हाँ ये तो है, खैर मानते हैं गलत? बिल्कुल ये तो गलत है। गलत है ना। देखिए आप क्या बोलते चुनाव के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा होगा? यही ये तो मानते रास्ता हैं? है, यही तो रास्ता है चुनाव हैं? नेताओं चलाने के को लिए। आप सही मानते हैं? जनता के प्रति ये सही है? नहीं, नेता तो कभी सही नहीं हो सकता। नहीं रायसेन राजगढ़ तक 3 टोल बनाए जब ये रोड बना था। जब टोल का सिस्टम खत्म हो गया और रोड पे सिर्फ इनने ऊपर लेमिनेशन करा है, ये आपका रोड है। अच्छा आप बोला किसको, कांग्रेस चलिए आपका वो विधायक तो भाग गया, तो अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवारी है तो क्या देखती है इस सांची विधानसभा की जो पब्लिक जनता है? आप लोग तो यहीं के निवासी हो, तो आप लोग क्या देखते हैं कि किस तरह का कैंडिडेट आप चाहते हैं? किस जैसे आपके बीच में कोई बड़ा समाज सेवक होगा, कौन होगा, क्या चाहते हैं जो कि आला कमान देखेगी आपको? जो पार्टी भेजेगी नाम उसी को कैंडिडेट किस पार्टी की बात कर? कांग्रेस पार्टी की। तो आप लोग कांग्रेस के पक्ष? कांग्रेस के पक्ष में। तो मतलब किस टाइप, मतलब जो कांग्रेस अगर मान लीजिए मैंने देखे लोकल का नेता हो जो हमारे बीच में रहा हो, कोई ऐसा नाम हो जो आपके बीच हमेशा रहता हो? अभी तो 4-5 नाम चल रहे हैं, सबसे ऊपर लेकिन नाम, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। किसी का नाम नहीं लेना।
आप क्या कहते हैं? भाई मुझे पार्टी निर्धारित करेगी, हाँ। ये कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। लेकिन मैं अभी जस्ट आगे कौन सा हमने इसके आप पहले 15 किलोमीटर रायसेन में जी। हमको बहुत लोगों ने कहा और भी 2-4 लोगों में कि राजेश अहिरवार कोई नाम आ रहा है। अब चल रहा है तो ठीक है, इसको मैं ठीक है, उनके साथ है हम, आपके बीच में रहते हैं वो? बिल्कुल रहते हैं। आपके बीच अगर में उनका नाम आता है तो बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल बीच में रहे हैं। उनके द्वारा ये रोड कई बार काम भी हुआ है। ये रोड का हाँ, एक बार कितना है उन्होंने भैया? काम भी किया है। रोड काम देख लो, और देख ले उधर जाके। जब ये प्रभु राम का राज है कि रायसेन में आप खुद देख के आए, गड्ढे हुए हैं और चौराहे पे गड्ढे हैं, तो ये प्रभु राम का राज है, बीजेपी का राज है। और बीजेपी के राज में ऐसे ही गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मिले। इनके इनाम के। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस बार चुनाव में ये गड्ढे में ही जाएगी सरकार को जाएगी। गड्ढे में दफन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। जनता जागृत सुन चुकी है, इनके भी काम भी देख लिए हैं, नरेंद्र मोदी के भी देख लिए हैं, प्रभु राम मामा के भी देख लिए हैं। अरे मामा के नाम पर एक बात और है सर, मामा की, कि मामा लाडली बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं। दे रहा है ना? दे रहे हैं ना? जी दे रहा है। अब बहनों ही को बेरोजगार घुमा रहे हैं, मानते कि नहीं? बेरोजगार बहनों ने बहनों को तो 1000 रुपया मिल रहा है, अब बहनों ही तो बेरोजगार घूम रहे हैं। वो तो घूमेगा, 1100 का सिलेंडर खरीद के लाया, 1200 का बेचारा तो बेरोजगार ही है। आप हंस रहे हैं हमारे अंकल जी, क्या सही बात है कि नहीं है? सही बात है, सही है ना? बहनोई को, बहन को पैसा मिल रहा है, अब बहनोई बेकार घूम रहे हैं। बहनों को नहीं मिल रहा है। नहीं, मामा को कहिए आप, अब बहनों को बेकार में मेहनत कर। भांजे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, भांजे भी फिर रहे, बहन भी फिर रही। तो सुताई बस बहनोई की कर रहे हैं। अरे बहन की मदद कर रहे, बहनों की नहीं कर रहे। क्या अंकल आप क्या मानते हैं? सही बात है। तो देखिए इस बार जो है ये लोग भैया लोग हैं, तो इस बार ये भैया भी कह रहे हैं कि कोई राजेश अहिरवार जो समाते हो। हम लोग ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक यहाँ से स्थानीय व्यक्ति कभी भी विधायक इस बार स्थानीय व्यक्ति विधायक कभी नहीं बना। पहले जो भाजपा से सेजवार साहब रहे हैं वो भी इस क्षेत्र के नहीं है, और ना जो वर्तमान में प्रभु राम चौधरी हैं वो भी दूसरी विधानसभा के चक्कर में यहाँ पे समस्याएं कांग्रेस की तरफ से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिले ताकि वो क्षेत्र की समस्याओं को समझे। इस क्षेत्र का एक और बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी सांसद रहे हैं। पर आप एक तो सुनिए मेरी बात सुनिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद रहे, सुषमा स्वराज नहीं, लेकिन यहाँ पे आज तक विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ ठगा गया है। आज ये नक्तरा जो आप एक बहुत बड़ा मुख्यालय का केंद्र है, लेकिन आज भी यहाँ पर अच्छा मीडिया आती है यहाँ पर, शिक्षा की व्यवस्था इतनी बेकार है कि आज भी यहाँ पे एक बार और आए थे छत्तीसगढ़ से, नहीं आती मीडिया, आज भी यहाँ पे हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिले, कि पहली बार इस विधानसभा से कोई स्थानीय व्यक्ति विधायक बन के जाए। किसका नाम आप रिकमेंड करते हैं? जो पार्टी हमारी तय कर दे, हमारी पार्टी से हमारी मांग सिर्फ ये है कि स्थानीय उम्मीदवार आपका क्या मानना है? हमारा भी मानने जी। स्थानीय तो ये सबको मानना है स्थानीय उम्मीदवार। और आप सब लोग देखे भी होंगे, ये एक भैया और हैं और बाइक पे बैठे हैं, तो इनसे और मजा आएगा बात करने। कैसे है भैया? नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा ये बताइए, ये बाइक आपकी है? लोहे की है। पेट्रोल महंगे से दिक्कत है? दिक्कत है बहुत ज्यादा। क्या रेट मिल रहा है आपके यहाँ पे पेट्रोल? लेके पछता रहे हैं उसको, क्यों? व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में पानी नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है। इधर आके आना, थोड़ा इधर आना, यहाँ से आधा किलोमीटर, एक पहाड़ी 1 किलोमीटर पानी तो लेके आप आता। हमारे आपके गांव में लोगों से बात करेंगे। जी भाई। अच्छा कभी मीडिया आती है इधर? मीडिया क्या होती है? मीडिया नहीं मालूम? देखिए जंगली आदमी है सर। मीडिया मतलब पत्रकार आते हैं क्या? आते हैं, प्रेस वाले आते हैं, कपड़ा प्रेस वाले। अरे ना अरे पत्रकार बहुत अच्छा सर। पत्रकार नहीं आए आप लोग की समस्या जो गवर्नमेंट को दिखाते हैं। नहीं आए सर, नहीं आए। आप आइए। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है, यहाँ लोगों को मीडिया जो स्टूडियो में बैठ के जो कहानी बनाती है धरातल पर, उससे कई अलग मिलेगा आपको। और देखिए ये आज़ादी का, सुनिए ना, आज़ादी के 76 साल हो गए हमारे देश में,
पर ये भैया बता रहे हैं हमारे गांव में नल नहीं, पानी यहाँ और भरने पानी आते, नहीं। पानी यहाँ भरने आते भट्ट से 150 तो रुपए। अभी इनका गांव आधा किलोमीटर दूर है और अभी मैं इनके गांव चलूंगा, इनसे भी बात करेंगे। आइए भैया, क्या नाम है आपका? कालूराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, ये बताइए, ये गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। पेट्रोल महंगा है कि सस्ता? पेट्रोल जो रेट है वो मिल रहा है, मतलब सही है रेट? सही नहीं है, ना सही है ना गलत है। जो रूलिंग है गवर्नमेंट की, जो उसका प्रावधान है उसके अनुसार है, उसमें किसी का कुछ नहीं है। प्रावधान तो गैस जो महंगा हुआ वो भी प्रावधान है। अब भाई गवर्नमेंट की रूलिंग है, गवर्नमेंट जो तो इसका मतलब है कि हम लात जूता खाएंगे, हम मोदी को लाएंगे? नहीं, क्यों लात जूता क्यों खाएंगे? तो ये देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चंद्रयान 3 सफल हो रहा है, जो चंद्रयान 3 सफल हो रहा है, सुनिए ना, जो विश्व का कोई भी देश नहीं कर पाया, उसके लिए वो तो इसरो ने बनाया, इसरो ने बनाया है। इसरो ने बनाया। इनको समझाइए, मोदी जी इनको समझाइए। अन्य भक्तों की भीड़ है ये अंधभक्त है। इससे पहले कांग्रेस से कुछ नहीं किया क्या? इससे पहले इसरो को सामग्री किसने उपलब्ध कराई है? नेहरू ने बनाया। अरे नहीं 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 नहीं, इसका उसका हौसला अच्छा, देश टाइम पे क्यों नहीं हुआ? अच्छा सुनिए ना, और सुनिए। पीछे अरे चाचा, थोड़ा शांत क्यों नहीं हुआ? शांत होइए। जो है मेरा बोलने का। अच्छा हाँ, यही स्वभाव है। सुनिए तो ये बताइए, 2014 में देश आजाद हुआ 1947 में। तो मोदी, कंगना रनौत और भाजपा ही कहते हैं 14 में हुआ। कौन कहता है? भाजपा के लोग। नहीं, 1947। एक बात तो सच बोला है इन्होंने। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। सड़क देखिए, सड़क को क्या कहना है? बिल्कुल विकास के नाम पे नक्तरा कुछ नहीं है, नालियाँ नहीं है, पूरी कीचड़ हो रही है, बहुत विकास। घरों में पानी भरा रहा है, विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो ये सर कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है। अब वो तो जिसे रिश्वत मिल रही है वो तो कहेगा ही। ये गलत है। बिल्कुल गलत। माननीय मंत्री जी, कमीशन जब चली जाती है तो विकास होगा? विकास का क्या हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पे। दिखाओ एक विकास। दिखाओ विकास, रोड देखो आप यहाँ पे। 10 साल 15-20 साल में मामा ने क्या विकास करा? एक नई चीज कोई बनाई क्या मध्य प्रदेश में? बेची है इन लोगों ने, काशी में 2 चीजें बेची। माता मंदिर है, आज पूरा 1 साल हो गया, वहाँ की चोरी अभी तक नहीं पकड़ाई, जिसकी चोरी की फुटेज सीसीटीवी में कैद है। चोर अभी तक नहीं पकड़ाए जाते। मध्य प्रदेश शासन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। बिल्कुल गड़बड़ चल रही है। ये कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? शिवराज सिंह जी ने जो योजना बनाई है ना, जो ऑनलाइन कौन सी 181 फ्रॉड है। कितनी कर चुके हम शिकायत, अभी तक कोई उसका समाधान नहीं है। वो वहाँ पे कर्मचारी आते हैं, कहते हैं इसको जो शिकायत बंद कर दो। अब जब पूरा काम नहीं हुआ हम कैसे बंद करवा दें? भाई साहब, मीडिया आती है यहाँ पर, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये तो गलत है कि जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करते हैं तो वो बोलते हैं शिकायत को वापस ले लो। हाँ। जब हमारा कोई केस का जब समाधान नहीं होगा तो ऐसे कैसे हम वापस ले लें? कोई मतलब उसकी सुनवाई नहीं है इस शासन में। भैया। अरे ये भैया, आप कब से हैं? थोड़ा आपसे भी बात करेंगे। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश पहले में? तो ये बताओ, मुझसे बात करने से पहले आप एक पक्षी बात क्यों कर रहे नहीं, हो? मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। जब से ही देख रहा हूँ मैं आपको, आप एक पक्षी बात कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? कैसे? कि आप जैसे ही कोई मोदी विरोधी आ जाता है उसके बाद फटाक से पहुंच जाते हो, हाँ भैया ना, क्या कमी है, जल्दी जल्दी अच्छा, बताओ। कोई मोदी की सुनिए, बात करने सुनिए। लगता है। अरे आप झूठ बोल रहे हो, आप बताओ। आप बता, अगर हमसे सुनिए तो सुनिए, अगर हमसे ऐसा काम नहीं किया जो मोदी ने किया है कर रहा है उस इंसान के बारे में। हम ये नहीं कह रहे राज्य सरकार के बारे में, होंगी राज्य सरकार में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दा सब में विकास हो रहा है, सब में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी। और जो आप कर्ज की बात कर रहे हो ना, अब मान लो मैंने कर्ज लिया तो मैं उस कर्ज को अगर सही जगह लगाऊंगा ना तो 10 साल बाद वो ऐसा रिटर्न दे के जाएगा, वो जो कर्ज लिया ना वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अच्छा। मोदी ने जैसे कर्ज लिया है तो उसने 80,000 करोड़ जी। अनाज 80,000 करोड़ लोगों को अनाज बांटा है। 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को, ठीक है। उसके बाद 10,000 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या दोबारा अपनी अच्छा भैया, मेहनत से करो यार। अनाज सरकार के ऊपर हो जाएंगे अनाज, सुनिए तो, अरे भाई, अनाज जब सरकार देती है तो जब जनता मजबूर होती है तब तो देती है। अनाज की जगह अगर पैसा दें तो उससे जो है नहीं, जो कालाबाजारी भी बंद हो जाएगी और जिसे जरूरत है वो खरीद लेगा और अपना काम चलाएगा। ये पूरा भ्रष्टाचार का काम है अनाज देना। तो ये थी, क्या नाम है नक्तरा नक्तरा की जनता। पैसे से किसका? ये
कांग्रेस वालों का हमारा। और किसका? आप तो यही बोल रहे हैं यार, मतलब कांग्रेस की जो पक्ष की बात सुनिए तो, आप अरे बात सुनिए तो, आप मुझे ये बताइए 10 साल पहले, मोदी को 10 साल हो गए, 10 साल पहले किसका शासन था? मेरी एक बात बताइए, आपने कहा चैनल पैसे से बिकी है, आप इसको प्रूफ कर पाएंगे? शासन रहा, प्रूफ करेंगे? हमारे लिए 370 हट आप इसको प्रूफ गई, करेंगे? हट गई भाई साहब, हमारे लिए 370 हट गई, मंदिर निर्माण हो गया, 35 से हट गई, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हो गया, कमा के खा लेंगे भैया, हम तो बोल के ऊपर जो उतरा है कमा के खा लेंगे। नरेंद्र मोदी ने किले से पैसे लगाओ, कहाँ की जागीर बेची नरेंद्र मोदी ने? कोर्ट का भेजा था ना, नरेंद्र मोदी का भेजना नहीं था, कोर्ट का भेजा था, पैसे लगा दो गिले से, कोर्ट का भेजा था। देश का पैसा है, देश का पैसा लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है उसमें, सही जगह लग रहा है, सीधी बात है, नरेंद्र मोदी का नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, जनता का लग रहा है, सही जगह लग रहा है। पैसा सब कर का होता है, टैक्स का होता है, किसी सरकार का पैसा किसी व्यक्ति का पैसा। बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई कांग्रेस हो तो ना, तो आज ये देश इतने आजाद नहीं होता। सो की सीधी यही बात तो है। देश मतलब अब आजाद हुआ। बहुत अब आजाद हुआ है, आजादी का जश्न खुली सांस अभी नहीं है, अभी नहीं हुआ, अभी पूरी तरह जब आजाद होगा, जब पीओके अपने कब्जे में आ जाएगा और तिब्बत आ जाएगा। भारत देश में किया ना वो, आज तक किसी देश में कोई देश नहीं कर पाएगा, न कभी कर पाएगा। वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, 300 रुपया किलो भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते ना, तो हम अपने पास वो भी नहीं हो। तो अगर 5 साल मोदी का शासन हो रहा है ना, तो सिलेंडर 3000 रुपए हो जाएगा, 3000 रुपये पेट्रोल 500 हो जाएगा। मोदी कपड़ा उतरवा देगा हमारे, उतरवा देगा मोदी। अबे तो बिना चप्पल फिर रहे हैं हम, और कपड़ा उतरवा देगा। 2 करोड़ किसानों ने 6000 रुपये महीना दे रहा होगा, किसका है पैसा? 2 करोड़ से जाता है ना, तो ये है जनता यहाँ की। अब आपको आगे हम ले चलेंगे कि जहाँ पर पानी और नल नहीं है बताया गया था, इससे आधा किलोमीटर दूर, वहाँ चलते हैं। जय हिंद।